तो बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर एक सेल्फ स्टार्ट बेटा इंडक्शन मोटर होती है जो सदैव लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करती है। नेक्स्ट अगर बेटा हम लोग बात करें यहाँ पे पॉइंट की, तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। 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 भैया एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये ऐसा मोटर होती है जिसकी स्पीड कभी सिंक्रोनस ना होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। मतलब एक ऐसी मोटर जिसकी सिंक्रोनस गति मतलब जो जिसकी बेटा गति जो है वो सिंक्रोनस गति से कम होती है। ऑलवेज मोटरिंग एक्शन में भैया जो इंडक्शन मोटर का रोटर है बेटा वो सिंक्रोनस गति से कम घूमता है। बात समझ में आ गया बेटा? अगर दोनों सेम स्पीड से घूम गए तो बेटा क्या होगा? सपोज कर लो जिस स्पीड से स्टेटर का फील्ड घूम रहा है उसी स्पीड से बेटा रोटर घूम गया तो क्या होगा? भैया दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। रोटर पे कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, मतलब कोई इंड्यूस क्योंकि फ्लक्स नहीं कटेगा भैया। तो रोटर पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं हुआ तो उससे क्या होगा? रोटर पे कोई करंट नहीं आएगी। रोटर पे कोई करंट नहीं आएगी, रोटर पे टॉर्क नहीं लगेगा। अब भैया रोटर पे टॉर्क नहीं लगेगा तो मोटर रन कैसे करेगी यार? समझ में आया ना? तो इसलिए रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। समझ में आ गया? अगर मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा तेजी से बेटा घूम गया तो इंडक्शन जनरेटर बन जाती है। नॉट अ सिंक्रोनस जनरेटर, वो इंडक्शन जनरेटर बन जाती है। आगे सारे टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है भाई? तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर बेटा एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। भैया ये सेल्फ स्टार्ट होती है, अच्छा, और मेरे प्यारे बच्चे लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। अच्छा, समझ में आई चमकी बात बेटा? इतना है क्या? नॉर्मली देखो यहाँ पे बेटा एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दिस इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर, राइट? थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बेटा हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं इसको? हम लोग देते हैं इसको थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देते हैं इसको हम लोग? थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये मोटर है भैया, सभी मोटर की तरह हमें क्या देगी? आउटपुट बेटा मैकेनिकल एनर्जी देती है, मैकेनिकल एनर्जी, राइट? तो थ्री फेज जो हमारे पास बेटा मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, एक प्रकार का दिस इज एसी मोटर होती है, ठीक है बेटा? दिस इज एसी मोटर होती है, एसी नेचर वाली मोटर होती है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा? ये भी हमारी एक प्रकार की बेटा एसी मोटर होती है जो सदैव एसी पे ही कार्य करेगी, डीसी सप्लाई पे काम नहीं करती है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब इंडक्शन मोटर की बेटा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो भैया ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अगर बात किया जाए बेटा यहाँ पे कि जो इंडक्शन मोटर है वो किस सिद्धांत पे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पे बेटा ये काम करती है। बात समझ में आ गया?